है तो फिर लिव लगेगी, और जब लिव लगेगी महाराज कहते हैं लिव लागी तहाँ जानिए, आठ पहर लिव ध्यान, नीतर तो सुख राम कहे, केने को मुख ध्यान। अगर आठ पर उसका ध्यान नहीं है, अखंड नहीं लग रहा है, तो केवल कहने को कह रहा है कि लिव लगी है। जब लग लिव लागी नहीं तब लग केणी झूठ, सुन जो रे सुखराम कहे आ पारक की मूठ। लिव से ही पीऊ मिलते हैं, और लिव लगते लगते लगती है। तो महाराज कहते हैं इसके लिए चाहिए सच्ची लगन, सच्ची प्यास, सच्ची तड़प। साची लगन जिना घट लागे। अब लगन सच्ची लगी है, तड़प सच्ची है, तो अब चाहिए गुरु। गुरु गम जिसा भरम सब भागे। अब गुरु यहाँ तीन बातें महत्वपूर्ण है हमारी भक्ति में। एक तो हमारी आत्मा रुतवंती चाहिए, यानी तड़प चाहिए हमारे अंदर। दूसरा सदगुरु समृद्ध चाहिए, सदगुरु भेदी चाहिए। सदगुरु भेदी मिलते हैं, हमारी आत्मा तड़पती है। जब हम सुमिरन करते, सुमिरन तो करना ही पड़ेगा, तब वो फलित होता है। इसमें एक भी कम हो गया तो ये बात नहीं जमेगी। लोक लोक निर्णा सब जाने, और सर्व सुना का भेद पिछाने। वही सारे लोगों का निर्णय जानेंगे, उसका अनुभव करेंगे, और जितने भी भीतर में शून्य है वो सब शून्य का भेद वो पिछानेंगे। अच्छा, ये शून्य है क्या? भीतर में कभी किसी ने शून्य देखा? मैं बताता हूँ आपको, आपने देखा है, मगर यही शून्य है, इसके तरफ ख्याल नहीं गया है। रसना से राम राम रटन कर रहे हैं, और बहुत प्रेम से रसना हमारी चल रही है। सदगुरु की कृपा हो गई, कंठ स्थान पे शब्द जागृत हो गए। फिर ये बहुत दिनों तक वो आनंद आया। फिर हमने देखा कि ध्यान नीचे आ रहा है, अनुभव नीचे आ रहा है। बिल्कुल तब आए हम हृदय में, तो ये स्थान क्या हुआ? ये स्थान हो गया हमारे लिए शून्य। शून्य का मतलब अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सुरती लगेगी नहीं। यहाँ का सारा स्थान हमने खोज लिया, परख लिया, जान लिया, वो सारा कमल खुल गया, यानी ये जगह शून्य हो गई। ऐसे ही हृदय से जब नीचे मध्य में नाभि में आते हैं, तो ये एक एक स्थान हमारे लिए शून्य शून्य होते हैं। तो ऐसे कई शून्य को पार करके उस अमरलोक में जाना पड़ता है। तो इसके लिए चाहिए सच्ची लगन और सच्चे सदगुरु। और फिर हम भजन सुमिरन करते हैं, तो एक एक शून्य को पार करते करते उस देश में पहुंचते हैं। गुरु गम जिसी लोक जन जावे, मोक पदार्थ हाथ न आवे। मोख पद का सतगुरु दाता, लोक लोक का संत विधाता। अब संत और सदगुरु में भी महाराज भेद बता रहे हैं। आपके भाग्य से आपको संत मिले कि सदगुरु मिले,
गुरु मिले कि सदगुरु मिले, ये इस प्रकार से समझ में आता है कि गुरु गम जिसी लोक जन जावे। जैसा हम गुरु करेंगे, गुरु के पास जैसा भेद रहेगा, यानी गुरु जैसे जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक ही वो हमें पहुँचाएंगे। गुरु किया है देह का सतगुरु चीना नाय, भवसागर के बीच में फिर भटका खाए। देह का गुरु सु मुगतरे सुन देही की होए, आत्म की सुखराम के सदगुरु के संजो। देह के गुरु से भीतर भी की कोई समझ नहीं रहती है, वो तो बाहर के उपाय बताएंगे, विधि बताएंगे, पाप पुण्य की बात कहेंगे, कर्मकांड करेंगे, उपाय बताएंगे। सदगुरु ये कुछ नहीं बताएंगे। सदगुरु तो सीधे आपको भीतर में ले जाएंगे, सुरती शब्द का योग आपको कर देंगे। तो गुरु सदगुरु बहुत अंतर भाई, गुरु और सदगुरु में बहुत अंतर है। गुरु गम जिसी लोक जन जावे, मोक्ष पदार्थ हाथ नावे। यानी गुरु के शरण में जाने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। फिर क्या करना पड़ेगा कि मोक्ष पद का सतगुरु दाता, लोक लोक का संत विधाता। मोक्ष पद का सदगुरु दाता, सदगुरु ही मोक्ष प्राप्ति करा सकते हैं। बाकी अलग अलग लोक में ले जाने वाले संत हैं। एक सेठ जी थे, सेठानी उसके पीछे पड़ी थी। सेठ जी चलो, शहर में मेला लगा है। अब सेठानी के कहने से मजबूरन सेठ जी को जाना पड़ा। वैसे तो वो नहीं चाहते थे। जब बात तलती नहीं दिखी तो कहा चलो जाएंगे आज मेले में। अब मेले में भीड़ थी, भीड़ में सेठानी खो गई, बहुत ढूंढा नहीं मिली। दोनों हाथ सिर पे रख के सेठ जी एक जगह बैठ गए परेशान हालत में। इतने में मंदिर की घंटी बजी। अब ऐसी स्थिति में तो परमात्मा सबको याद आ ही जाते हैं। नहीं, कबीर साहब कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे। दुख अपने आप परमात्मा की याद दिला ही देता है और सुख परमात्मा को भुलाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख कहाँ से हो। तो मंदिर की घंटी बजी। सेठ को लगा चलो यहाँ बैठने से तो कोई फायदा नहीं, देखते हैं मंदिर में जाके भगवान को प्रार्थना करके। अब मंदिर में आरती की थाली थी, उसमें जेब से निकाला 500 का नोट, आरती की थाली में रख दिया और प्रार्थना करने लगा। अब तो रघुनाथ दया कर दो, घर नी को लगे न बिना घरनी को। घरनी नाम स्त्री, नी को नाम अच्छा। हे परमात्मा, घर काटने को दौड़ता है, घर सुना सुना लगता है, घर अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेरी घरवाली गुम गई। अब घरवाली को ढूंढ के ला दो। अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे न बिना घरनी। एक व्यक्ति आया, भाई क्या हुआ? मेले में पत्नी गुम गई, फिर क्या कर रहे हो? रघुनाथ जी को प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी पत्नी को ढूंढ के ला दो। सेठ जी प्रार्थना तो सही है मगर गलत जगह कर रहे हो।
फिर कहाँ करूं? इधर करो। यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ कौन है? तो यहाँ बजरंग बली है। शेठ जी थाल यहाँ ले आओ, कृपा जो करे लला अंजनी को। शेठ जी आरती की थाली यहाँ लाओ। ये अंजनी का लाल हनुमान जी अगर तुमको कृपा कर दे तो वो तुम्हारी पत्नी को ढूंढ के लाएगा। शेठ जी थाल यहाँ ले आओ, कृपा जो करे लला अंजनी को। कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। कपिराज यानी हनुमान, कपि यानी बंदर, बंदर का राजा हनुमान, भगवान बजरंग बली। कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। दोबारा तुम तुम्हारी पत्नी का मुख देखना चाहते हो तो यहाँ मत आरती करो, आरती यहाँ करो। बजरंग बली से प्रार्थना करो, शेठ जी थाल यहाँ ले आओ, कृपा जो करे लला अंजनी को। शेठ जी कहने लगे कि भाई ये तो बड़े हैं, भगवान राम तो बड़े हैं, ये तो उनका सेवक है। शेठ जी ये मत पूछो, वो तो डिपार्टमेंट का फर्क है, इनके तरफ डिपार्टमेंट नहीं है, वो तो इनका काम है। ये राम जी तुम्हारी पत्नी को ढूंढ के नहीं ला सकता। तेरी पत्नी को ढूंढ के लाए क्या, जो पतो न लगे सके अपनी को। जिसने अपनी पत्नी का ही पता नहीं लगाया तो वो तुम्हारी पत्नी को क्या ढूंढ के लाएगा। इसकी पत्नी गुम हो गई थी तो इसने ही ढूंढ के लाया। अब चमत्कार देखो, वहां जाके प्रार्थना करी तो सेठानी भी कहीं से आ गई भागते भागते, बड़े परेशान हालत में। देखा तो सेठ जी सामने खड़े थे। कहने का मतलब जिसके हाथ में जो चीज है वही तो देंगे। मोक्ष प्राप्ति के लिए हम किसी को गुरु बना के उसके शरण में चले गए तो काम नहीं चलेगा। मोक्ष पद का सदगुरु दाता और लोक लोग का संत विदाता। एक अलौकिक ग्रंथ कहूँ तो ही, लोक लोक न्यारा सब जोई। लोक लोक का सुख है न्यारा, सो मैं वर्ण सुनाऊं सारा। देखो, जिसने पाया वही तो खुला बता सकते हैं। तो महाराज कह रहे हैं एक अलौकिक ग्रंथ कहूँ तो ही, और लोक लोक न्यारा सब जोई। मैंने देखा, सारा लोगों का मैंने भीतर निर्णय किया, उस लोक को पार करके मैं गया। लोक लोक का सुख है न्यारा। जब भीतर में सारे लोगों का सुख का अनुभव महाराज ने किया तभी तो लिखा। अच्छा, हम अगर उस रास्ते से चलते तो हमको भी तो सुख आ ही रहा है, वो सुख मिल ही रहा है। लोक लोक का सुख है न्यारा, सो मैं वर्ण सुनाऊं सारा। ये सारे लोगों का वर्णन मैं इस अलौकिक ग्रंथ में सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। के कोटक सुना चूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पावे। कोट सुना का विवरा दाखो, लोक लोक का सुख सब भाको। कोई बात छिपी हुई नहीं है, सारा ज्ञान खुला है, साफ है। कोई भी आके
पढ़ सकता है, समझ सकता है। कोटक सुना चूर कोई जावे, अर्थात सारे ये करोड़ों शून्य भीतर ही है। सुन ही सुन्न सुन्न में साहिब जहाँ हरिजन का वासा। करोड़ शून्य को पार करना पड़ता है, तब हम जाएंगे अमरलोक में। कोटक सुना चूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पावे। कोट सुना का विवरा धातु, विवरा नाम विवरण, एक करोड़ों शून्य का विवरण मैं इस ग्रंथ में आपको बता रहा हूँ। और लोक लोक का सुख सब भाकू, किस लोक में क्या सुख है, ये सारा निर्णय मैंने इस ग्रंथ में किया है। तो कैसे केवल भक्ति की यात्रा प्रारंभ होती है, ये महाराज आगे बता रहे हैं कि केवल भगत उदय जब होई, प्रगटे नावन कचक सोई। केवल भगत करे जन सूरा, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। केवल भगत उदय जब होई, और प्रगटे नाव नकचक सोई। ये तो राम राम हम वेद के साथ रटन कर रहे हैं प्रेम से। ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे घट में नाम की जागृति हो, सदगुरु की मेहर हम पर हो जाए। तो जब ये नख से चक तक सारे रोम रोम में, 3.5 करोड़ रोमावली में, नाड़ी नाड़ी में जब ये शब्द प्रकटता है, तो भीतर में भीतर का सारा अंधकार मिट जाता है। प्रगटे नाव नक चक सोई, यही है कुदरत कला, यही है निहंचर। महाराज कहते हैं, जादीन ते कीर बाहुई रे, नितर भूला जाय। जादीन ते कीर बाहुई रे, नितर भूला जाय। अंतर में क्या खुली रे, सतगुरु मिलियो आय। जादीन ते कीर पाहुई रे, नितर भूला जाय। ये है कृपा। नख से चक तक, रोम रोम में वो शब्द प्रकटता है। अब केवल भक्ति हमारे घट में उदय हुई है, अभी हम अमरलोक पहुंचे नहीं हैं। अब वास्तव में हमको अब रास्ता मिला है, क्योंकि वो भक्ति हमारे घट में प्रकट हुई है। केवल भगत करे जन सूरा, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। अब नाव प्रगटने के बाद भी शूरवीरता से भजन करना है। अब चाहिए शूरवीरता, क्योंकि बीच में ये जो मन है वो कच्चापना लाता है, वो कायरता लाता है। तो अब शूरवीरता से भजन में बैठना है, क्योंकि अब केवल भक्ति का उदय हमारे घट में हुआ है। अब भीतर से सारे चक्रों को छेदन करते करते आगे बढ़ना है। उसके लिए चाहिए शूरवीरता,
भक्ति करे जन सूरा हो, नहीं कायर का काम साधो, भक्ति करे जन सूरा हो। ये शूरवीर ही भक्ति कर सकते हैं, कायर इस भक्ति में नहीं टिक सकते। कहते हैं कि ये कोई संत थे और पुराने जमाने की कथा है। ऐसा दिए पे वो कथा बाँचते थे, बानी बाँचते थे, और दिया रखने के लिए एक बिल्ली उसने पाल रखी। बिल्ली इतनी ट्रेन थी, बराबर ऐसे बैठ जाती थी, और जब तक कथा समाप्त नहीं होती वो हिलती भी नहीं थी, और बिल्ली के सिर पे दिया रख के वो कथा बाँचती थी। और ये कई दिन से चल रहा था। एक दिन एक नया लड़का आया सत्संग में, उसने देखा गजब की बिल्ली है, 1-1.5 घंटे तक बिना हिले जुले चुपचाप बैठती है। उसको शरारत सूझी, उसने विचार किया है तो ये बिल्ली, चलो कल देखते हैं। ये ऐसे स्थिर बैठी रहती कि दिया पटक के भागती है। अब उसने एक चूहा पकड़ के लाया जेब में, आया सत्संग में, थोड़ी सी कथा प्रारंभ हो गई, बिल्ली बैठ गई, दीवा उसके सिर पे रख दिया और इसने छोड़ दिया चूहा। अब चूहे को देख के ही बिल्ली चूहे पे झपट पड़ी। अब काय का दिया, सारे तरफ अंधेरा ही अंधेरा। अब उसको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उसको जो जानना था वो उसने जान लिया। तो भक्ति कायर को नहीं होती है। कायर का मतलब क्या है? यानी बीच में कोई अभिलाषा है, आशा आकांक्षा है, और वो दबा के हम बैठे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और जब सामने वैसा प्रसंग आता है तो उस तरफ हम झपट पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं। इनसे भक्ति नहीं होती है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, जो करे तो सुखराम कहे, लोक दिखावा दोए। नहीं कर सकते भक्ति, इसको शूरवीर चाहिए, शिष्य शूरवीर चाहिए, सदगुरु पूरा चाहिए, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। सतगुरु सता नाम घट जागे, श्रवण सुन राम धुन लागे, इमरत धारा सुगंधी शीरा, दिव्य नैन खुल्या दोय हीरा। सतगुरु सता नाम घट जागे, सदगुरु की सता से, सदगुरु में अगर सता है तो नाम घट में जगेगा। इसलिए तो सदगुरु की सत्ता का महाराज ने बहुत महिमा की है। सत्ताधारी सदगुरु के शरण में जाने से वो सत्ता हमारे घट में आती है, वो शब्द हमारे घट में जागृत होता है। सतगुरु सता नाम घट जागे, और श्रवण सुन राम धुन लागे। पहला शब्द कहाँ मिलता है? पहला शब्द हमको कान में मिलता है। दरिया सदगुरु भेटिया जादिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना। गुरुमुख से मिला हुआ राम नाम कान से सुनते ही जब रसना से उसको रटन करते हैं तो इतना प्रेम उमड़ता है, इतना प्रेम उमड़ता है। महाराज कहते हैं इमरत धारा सुगंधी सीरा। इमरत की सीर यहाँ
कंठ में आके उसका सारा फैलाव हो जाता है, मुख में चिकनाहट आती है और बहुत मिश्री जैसा स्वाद आता है। ये सब अनुभव से आप गुजर चुके हो। इमरत धारा सुगंधी सीरा दिव्य नैन खुलिया दोई हीरा। ये दिव्य दृष्टि हमारी खुल जाती है, यही है दो हीरा। सदगुरु की मेहर से हमारी दृष्टि खुल जाती है, अगबक प्रेम हमारे भीतर में आ जाता है। कितनी देर हम राम राम करते इसका पता नहीं चलता, कभी मौन हो जाते हैं, कभी जोर जोर से होने लगता है। कई तरह के अनुभव उस समय होने लगते हैं। कंठ सुन बीच हरिजन झूले, सूरज चार कली चहु फूले, रसना उलट कवड़ में देखी, दिसे दोय मुख तो एकी। कंठ सुन बीच हरिजन झूले, यहाँ कंठ का आनंद ले रहा है। अब कंठ स्थान में क्या है, तो ये जीव बैठा। चार पाकरो कमल कंठा बिच, राम रटन धुन लागी, जामे जीव जुगत सु बेटो, सरब स्वाद रस पागी। कंठ सुन बिच हरिजन झूले, सूरज चार कली चहु फूले। ये कंठ कमल चार पाकली का है, ये कमल दिखने वाला नहीं है। ये तो जैसा मैंने कहा कि वहाँ का ध्यान जब पूरा होता है तो वो कमल खुल जाता है, वो जगह हमारे लिए शून्य हो जाती है। पाखली क्या है, पाखली की बात कहीं आ नहीं रही है। पाखली है कठिनाई। कंठ स्थान पर चार प्रकार की कठिनाई है ये पूरा कमल खुलने में। जहाँ जहाँ पाकली शब्द आया है वहाँ वहाँ उतनी कठिनाई है। आसान नहीं है वो कमल खोल के आगे निकलना। तो ये चार प्रकार की पाकली यानी चार प्रकार की कठिनाई क्या है ये देख लो। यहाँ बैठा है जीव, वो कर क्या रहा है वहाँ बैठ के? वहाँ बैठ के रसना से स्वाद ले रहा है, कान से सुन रहा है, नाक से सुगंधी ले रहा है, आँख से देख रहा है। सुखविलास ग्रंथ में जाएंगे तो इसका सारा वर्णन बताया है। एक कमल कैसा है, किस रंग का वो कमल है। कभी चर्चा होंगी तो डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे। अभी समय भी होते आ रहा है। तो ये बड़ी कठिनाई है। यहाँ चार इंद्रियों का वो स्वाद यहाँ बैठ के ले रहा है और स्वाद से उसको हटाना, वजन में लगाना, ये बड़ी कठिनाई है। इसीलिए इसको चार पाकली कहा है। चार पाखरो कमल कंठा बिच, राम रटन धुन लागे। राम चार पाखरो कमल कंठा बिच, राम रटन धुन लागी।
जाना में सर्व स्वाद रस पागी। वो 4 प्रकार का सुख यहाँ बैठ के वो ले रहा है। बस यही कठिनाई है। अगर इससे ज़्यादा आनंद उसे आगने लगा तो वो ये सब सुख छोड़ के वो आनंद में लग जाएगा। इस प्रकार ये कंठ स्थान खुल जाता है। उसके लिए चाहिए सच्ची लगन, सच्ची प्यास और पूरे समर्थ सद्गुरु, और शूरवीरता से भजन करेंगे तो ये आसान होता जाएगा। अगर हम कठिनाई मान के चलते हैं तो ये बहुत कठिन है। अगर इसको समझ के करते हैं और मन के ऊपर पॉजिटिव थिंक रखते हैं तो ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के